बहुत समय पहले हरितपुर नाम का एक गांव था। वहां मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान अपनी पत्नी गीता और बेटा सोनू के साथ रहता था। मोहन दिन रात मेहनत करता था। उसी गांव में भैरव सिंह नाम का सरपंच रहता था। वह बहुत अमीर लेकिन लालची था। गांव के ज्यादातर कुआं और जमीनों पर उसका कब्जा था। एक साल गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। खेत सूख गए, कुआं खाली हो गया और लोग पानी के लिए परेशान होने लगे। भैरव सिंह ने गांव के बचे हुए पानी पर पूरा अधिकार बैठा दिया। जिसे पानी की जरूरत होता है वह अपनी जमीन गिरवी रख दो, वह रोज गांव वालों से कहता। एक दिन मोहन की फसल भी सूखने लगी। वह सरपंच के पास पहुंचा और बोला, सरपंच जी, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, थोड़ा पानी दे दीजिए। भैरव सिंह बोला, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता मोहन, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना तालाब है, उसे खरीद लो। उसमें पानी है? मोहन बोला। ये तो जाकर खुद देख लो। मोहन ने अपनी सारी बचत को देकर वह पुराना तालाब खरीद लिया। अगली सुबह वह तालाब पर पहुंचा। तालाब पूरी तरह सूखा था। मोहन बोला, हे भगवान, मैंने अपनी सारी पूंजी गंवा दी, अब मेरे परिवार का क्या होगा? वह उदास होकर सूखी जमीन पर बैठ गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। तालाब के बीचों बीच की मिट्टी हिलने लगी। धीरे धीरे जमीन फटी और वहां से एक चमकदार संदूक बाहर निकल आया। मोहन डरते डरते उसके पास गया। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर हजारों चमचमाते चांदी के सिक्के और कीमती रत्न भरे हुए थे। मोहन खुशी हो गया। वह खजाना घर ले आया, लेकिन उसने उस धन को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव के गरीब परिवारों को भोजन दिया और जरूरतमंदों की मदद की। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में इस चमत्कारी खजाने की चर्चा फैल गई। जब भैरव सिंह ने यह खबर सुनी तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह अपने आदमियों के साथ मोहन के घर पहुंच गया। भैरव सिंह बोला, वह संदूक मेरा है। मैंने तुम्हें सिर्फ तालाब बेचा था, उसके नीचे का खजाना नहीं। मोहन बोला, यदि आपको लगता है कि यह आपका है तो ले जाइए। भैरव सिंह खुश हो गया। उसने तुरंत संदूक खोला, लेकिन संदूक चलने लगा। भैरव सिंह डर के मारे वहां से भाग पड़ा। उस दिन के बाद उसका घमंड टूट गया। उधर मोहन ने उस खजाने से पूरे गांव के लिए एक बड़ा कुआं बनवाया। सीख, ईमानदारी और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जो दूसरों का भला करता है उसके लिए कुदरत भी चमत्कार के रास्ते खोल देती है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बरसों पहले मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक चौराहा था जहां हर सुबह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। एक था रघु, जो ईमानदार और मेहनती था। दूसरा था विजय, जिसकी दुकान पर हमेशा मेले जैसी भीड़ लगी रहती थी। अजीब बात यह थी कि रघु की जलेबी ज्यादा स्वादिष्ट थी, फिर भी ग्राहक विजय के पास ही जाते थे। यार, रघु की जलेबी ज्यादा स्वादिष्ट है, बिल्कुल, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह होते ही मन विजय की दुकान पर जाने को करता है। मेरे साथ भी यही होता है। पास खड़ा रघु यह सब सुन रहा था। रघु मन में सोचता है, अगर लोगों को मेरी जलेबी पसंद है तो फिर मेरी दुकान खाली क्यों रहती है? उसी रात विजय ने अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कमला ने पूछा, सुनिए, आज फिर वही रात है क्या? विजय बोला, हाँ, आज वही रात यह है। कहकर विजय एक बड़ा मिट्टी का घड़ा उठाकर घर से निकल गया। अगले दिन शहर से 2 पत्रकार गांव में पहुंचे। उनके नाम थे अरुण और कविता। अरुण बोला, कविता, यहाँ सबसे अच्छा जलेबी कहाँ मिलेगी? सब लोग विजय की दुकान पर जाते हैं। दोनों वहां पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि खड़े होने की जगह नहीं थी। तभी उनकी नजर रघु की खाली दुकान पर पड़ी। कविता बोली, चलो यहाँ खाते हैं। आइए साहब, अभी ताजी जलेबी निकालता हूँ। दोनों ने जलेबी खाई। स्वाद इतना शानदार था कि वे हैरान रह गए। भाई, तुम्हारी जलेबी तो कमाल की है। फिर तुम्हारी दुकान खाली क्यों रहती है? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। उस रात अरुण और कविता ने विजय का पीछा करने का फैसला किया। चांद बादलों में छिपा हुआ था। विजय गांव से बाहर पुराने कुएं की ओर जा रहा था। उसके हाथ में वही मिट्टी का घड़ा था। देखो, वह कुएं के पास रुक गया। चुप रहो, कुछ अजीब होने वाला है।
अचानक कुएं के अंदर से भारी आवाज गूंजी। विजय ने घड़ा कुएं में डाल दिया। कुछ सेकंड बाद पूरा कुआं नीली रोशनी से चमकने लगा। अगली शाम अरुण, कविता और रघु तीनों उस कुएं तक पहुंचे। वे सच जानना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, अंदर से सैकड़ों चमकती आंखें दिखाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुएं के अंदर से काले धुएं जैसी परछाइयां निकली। पूरे इलाके में चीखें गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अरुण, कविता और रघु गायब थे। उनका कोई निशान नहीं मिला। विजय पहले की तरह मुस्कुराते हुए जलेबी तल रहा था। उसकी दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी और गांव वाले आज तक नहीं जान पाए कि उस पुराने कुएं में आखिर रहता कौन था।